हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। आज हम लोग देखने वाला न्यूमेरिकल जिसमें हमें एस एफ टी एंड बी एम डी बनाना है ऑफ द फॉलोइंग बीम। ए बी इज़ द बीम और जिस पर आपको दिख रहा होगा कि यूडीएल लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। यहाँ पे पर मीटर होना चाहिए। एंड 20 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड भी है जो कि बीम के बीचों बीच लग रहा है। सो हमें इसका एस एफ टी एंड बी एम डी बनाना है, जिसके आपको पता ही होगा कि जो स्टार्टिंग में हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। सो जो हमारे स्टेप्स होंगे, फर्स्टली हम सपोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। सो फर्स्ट विल बी सपोर्ट रिएक्शन। सेकंड हम शेयर फोर्सेस निकालेंगे। एंड थर्ड हम बेंडिंग मोमेंट्स निकालेंगे एट एवरी पॉइंट। सो सपोर्ट्स निकालने के लिए हम सिंपल इक्विलिब्रियम का यूज़ करेंगे, जिसमें हम समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करेंगे एंड समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज जीरो। आप समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स भी जीरो कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। तो जो uh, ये कंडीशन होगी वो लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। इससे आपको बस इतना आएगा कि जो हिंज है एट पॉइंट ए, उसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपको बस यही आएगा इस कंडीशन से। सो एफ वाई से हमें मिलेगा लेट अस से आपके पास तो जब आप एफ बी टी बनाना पड़ेगा पहले आपको इसका। तो इससे पहले एफ बी टी बना लेते हैं। सो लेट अस से ये आपका रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी, 20 किलो न्यूटन का फोर्स, डिस्टेंस इज 2.5 क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 है, तो इसके डिस्टेंस हो जाएगा 2.5। वही यहाँ पे एक यूडीएल भी लग रहा है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसको 5 मीटर का पूरा लेंथ है, तो आपको इसका टोटल मैग्नीट्यूड मिलेगा 10 × 5 विच इज़ 50। और ये कहाँ पे लगेगा? सेंट्रॉइड ऑफ द लाइक लोडिंग, जो कि है एट द मिड पॉइंट, क्योंकि एक यूडीएल है। सो अगेन यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक और फोर्स लगेगा विच इज बिकॉज ऑफ द यूडीएल, जो कि होगा 50 किलो न्यूटन का। सो हम बेसिकली कर सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी इज नथिंग बट 50 + 20 70 किलो न्यूटन। वही अगर आपको मूवमेंट कंडीशन लगाओगे समेशन ऑफ एम ई, सो इससे आपको ये इक्वेशन मिलेगा। एंड मूवमेंट कंडीशन से आपको इक्वेशन मिलेगा कि आर बी इंटू 5 इज इक्वल टू 50 + 20 इंटू 2.5। ये इक्वेशन आपको कैसे मिलेगा? मूवमेंट बैलेंस से आप ऐसा करोगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है जो कि आरबी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप पॉइंट ए पे देखोगे, सो जो मूवमेंट है आरबी की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज है। सो जैसे ये जो मूवमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा, और ये जो 50 और 20 की मूवमेंट्स है वो पॉजिटिव है क्योंकि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। सो अगर आप इक्वेट करोगे समेशन ऑफ मूवमेंट ए को जीरो, तो आपको यही मिलेगा कि आर बी इंटू 5 इज 50 + 20 = 2.5, जिसका बेसिकली मतलब होगा कि जो आर बी की वैल्यू है दैट इज 35। वही इसी हिसाब से जो आर ए की वैल्यू हो जाएगी वो भी हो जाएगी 35। सो आपने रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिए हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आपको होगा कि आप शेयर फोर्सेस फाइंड आउट करें। सो लेट अस से कि आप शेयर फोर्स एट पॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी नथिंग बट 35, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा होगा शेयर फोर्स एट ए इज 35। एंड उसके बाद जो शेयर फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग यूडीएल अंटिल मिड पॉइंट। लेट अस कैलकुलेट कि मिड पॉइंट के पहले क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सडन फोर्स भी है। तो जहाँ पे भी सडन फोर्स आता है हम शेयर फोर्स पहले और आफ्टर कैलकुलेट करते हैं। सो शेयर फोर्स, लेट अस कॉल दिस पॉइंट पॉइंट सी। बिफोर सी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका शेयर फोर्स आएगा 35 माइनस 10 × 2.5। ये जो फोर्स किस वजह से आया? यूडीएल की वजह से, और लेंथ उसकी 2.5 है उसके पहले। सो इट विल बी 10 एंड shear force after C is nothing but 10 माइनस 20, क्योंकि ये 10 यहाँ पे था एंड उसके बाद -20 भी ये वाला हो गया क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इट विल बी -10 एंड वैसे ही करके और कम कम होता जाएगा शेयर फोर्स अंटिल शेयर फोर्स बिफोर बी अगर आप देखोगे, सो इट विल बी -10 -25, जो कि अगेन यूडीएल की वजह से 10 × 2.5 फोर्स नीचे में लगेगा। सो -10 -25 विच इज -35, and shear force at B will be -35 + 35 which is 0। सो ये आपके हो गए shear forces।
इसी तरह आप बेंडिंग मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपको पता ही है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसी के चलते यहाँ पे ए एंड बी के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट करते हो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट लेट अस से पॉइंट सी, जो कि हमारा मिड पॉइंट है, सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपका, एक तो आप लेफ्ट से कैलकुलेट कर सकते हो या राइट से कैलकुलेट करते हैं। लेटेस्ट सी कि अगर आप लेफ्ट से करते हो सो आपका आएगा आर ए इंटू 2.5। क्लॉकवाइज है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिया है। अगर आप लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हो और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना पड़ता है आपको बेंडिंग मोमेंट, और अगर यही क्लॉकवाइज राइट में होता है तो वो निगेटिव हो जाता। आर ए इंटू 2.5, so it will be 35 into 2.5 which is 87.5 किलो न्यूटन मीटर। सो इसी के चलते आप अभी आपके पास बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू है और शेयर फोर्सेस की भी वैल्यू, तो आप सीधा ही लाइक शेयर फोर्स एंड डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। लेट्स से कि अगर आप इसी के नीचे ड्रॉ करना चाहोगे, सो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी एंड दिस इज योर पॉइंट सी। सो लेटेस्ट से अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हो तो पॉइंट ए पे हमें पता है शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो 35 है, सो इट विल बी समथिंग लाइक 35। एंड पॉइंट बिफोर पॉइंट सी हमें पता है जो शेयर फोर्स की वैल्यू है वो 10 के बराबर है। सो हम यहाँ पे देंगे लेटेस्ट से दिस इज 10 बिफोर सी, एंड आफ्टर सी क्या हो जाएगा वो -10। सो लेटेस्ट से दिस इज -10। जस्ट बिफोर बी इट इज -35, सो इट विल बी -35 एंड एट बी इट इज 0। सो आपको पता ही होगा कि जो यूटीएल रहता है उसमें जो शेयर फोर्स रहेगा वो लीनियरली वेरी करेगा, ना कि कांस्टेंट वेरिएशन रहेगा। सो आपको यहाँ से लीनियरली वेरी करना है बिफोर बी एंड देन इट विल गो टू 0। सो दिस विल बी योर शेयर फोर्स डायग्राम। उसी तरीके से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बना सकते हो। लेफ्ट एंड राइट पे 0 वैल्यू हो जाएगी उसकी, और जो सेंटर पे वैल्यू रहेगी दैट विल बी 87.5। इट इज अ पैराबोला। सो या दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि जो लोड रहता है उसका 1 डिग्री आगे रहेगा आपका सिर्फ डी, और 1 डिग्री इसके आगे रहेगा आपका पीएमडी। तो हमारा लोड जो था वो कांस्टेंट लोडिंग था, तो इस वजह से हमारा जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो लीनियरली वेरी किया है। बेसिकली लाइन का इक्वेशन बनेगा। वही आपका जो बीएमडी है वो पैराबोला का इक्वेशन बनेगा, जो कि और 1 डिग्री ऊपर है एसएमटी के। सो आपको ये रिलेशन याद रखना है जो आपको मदद करेगा लाइक जानने में कि जो कर्व रहेगा वो कैसे रहेगा। सो या दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।